तरह से देश को पूरा अखाड़ा आपने बना दिया हिंदू मुसलमान का, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको आपने नेपथ्य में फेंक दिया, मुसलमानों को टारगेट बना दिया। और वक्त में भी अगर आप दो ले आते हैं, अब कहते एक नाम दिया जा रहा है इसको, और उसमें ये तफरका डालने वाली बात की जा रही है। जो भी विवाद होगा वक्फ की जमीन पर, उसको डीएम देखेंगे, कलेक्टर देखेंगे। तो आप बताइए कि कलेक्टर कभी सरकार के विरुद्ध में कोई निर्णय करेंगे? जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। मैं आज वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल मोदी जी ने पास करवाया है उससे कितने खुश और कितने नाराज है मुस्लिम भाई, सो हम जानने चले हैं। और ये प्रशांत महासागर है, जन सुराज का जो ये भव्य आश्रम बना है, सत्याग्रह आश्रम, यही लोग आए हुए हैं और मैं इन लोगों से इसी सवाल पर चलता हूँ। तो वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल जो मोदी जी ने पास करवाया, इससे कितना खुश हैं आप, और नाराज है तो क्यों नाराज है? देखिए, खुश तो नहीं है वक्फ बिल से, क्योंकि उसमें कुछ उनकी चीज़ें हैं जिस पर हमारी आपत्ति है। पहला, उन्होंने कहा है कि जब ये अध्यादेश लागू हो जाएगा उसके बाद से आपको फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वक्फ का जो संपत्ति है या ज़मीन है जो भी है उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अब बताइए कि जो आदमी 47 के बाद से, उसको 47 के जब आज़ादी मिली और उन्होंने उसको वक्फ किया, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास वो पेपर अभी मौजूद हो। अच्छा, वक्फ बोर्ड भी ऐसा है कि उसके पास भी पेपर होगा कि नहीं होगा। तो ये एक क्रिटिकल मामला किया जा रहा है इसको कि भाई आप इसको अध्यादेश के बाद फिर से आप रजिस्ट्रेशन कराइए। ये तो कोई तुक नहीं लगता है भैया, आपके पास पूरे रिकॉर्ड आप निकलवाइए ना वक्फ बोर्ड का। और दूसरी चीज़ कि आप कहते हैं कि भाई इसमें हमारे 2 मेंबर होंगे जो गैर मुस्लिम होंगे, और गैर मुस्लिम होंगे, तो आप तो चाह रहे हैं कि ये वक्फ को भी, जिस तरह से देश को पूरा अखाड़ा आपने बना दिया हिंदू मुसलमान का, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको आपने नेपथ्य में फेंक दिया, मुसलमानों को टारगेट बना दिया। और वक्फ में भी अगर आप 2 ले आते हैं गैर मुस्लिम, तो फिर वो भी तो झंझट का घर खड़ा होगा। तीसरा ऑब्जेक्शन मेरा ये है कि आप कहते हैं कि ट्रिब्यूनल कोर्ट से कोई मामला नहीं रहेगा, आप जो भी विवाद होगा वक्फ की ज़मीन पर उसको डीएम देखेंगे, कलेक्टर देखेंगे। तो आप बताइए कि कलेक्टर कभी सरकार के विरुद्ध में कोई निर्णय करेंगे? कभी नहीं कर सकते हैं। वो जब भी निर्णय करेंगे तो जिसकी सरकार होगी, हम ये नहीं कहते कि आज तक ऐसा ही होते आया है। हाँ, जिसकी सरकार होगी उसके फेवर में वो निर्णय कर देंगे। तब फिर ये परोक्ष कहिए या अपरोक्ष रूप से ये सरकार की मंशा है कि हम इन प्रॉपर्टियों पर जो वक्फ की संपत्ति है इस पर हम परोक्ष रूप से कब्जा करें और वो हम अपने हाथों में ले लें। यही मेन इनका चल रहा है। हाथों में लेने से बीजेपी को क्या बेनिफिट्स क्या है? अरे भाई, बेनिफिट क्यों नहीं होगा? वो जैसे कैसे आपको अयोध्या में जमीन जो थी मंदिर की, उसको 5 रुपया 1 रुपया में लोगों को अलॉट कर दिया, उन्होंने किया कि नहीं किया? सब लोग जानते हैं। तो वैसा ही वो करें कि वक्फ की संपत्ति को ले लेंगे और लेने के बाद अपने जो उनके हमदर्द लोग हैं, बिजनेसमैन, कारपोरेट जगत है, उसको औने पौने उनको दे देंगे। तो भाई तब फिर तो हमारा काम रुक गया। जो उस संपत्ति से हमारा कार्य होता है मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए, उनके अच्छे शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जो काम होता है, उस पर तो आप ब्रेक लगा रहे हैं। क्यों? मोदी सरकार तो ये बोल रही है कि इस बिल में ऐसा है कि गरीब मुस्लिम लोग जो हैं, SC ST टाइप जितने भी मुस्लिम भाई हैं, उनको ये जमीन जो है सो वितरण किया जाएगा। और सूत्रों से पता चला है, सूत्रों से ये पता चला है कि ये जो जमीन है वक्फ का, ये धनी मनी लोग जो है सो इसको यूज कर रहे हैं। कहीं शॉपिंग मॉल खुल रहा है तो कहीं कुछ है तो कभी, मतलब अपने कमाने के दायरे को बढ़ाने, कमाई के दायरे को बढ़ाने के लिए जो बड़े पोस्ट पे हैं मुस्लिम भाई वक्फ में, वो लोग जो है सो इसको यूज कर रहे हैं। अब देखिए, अब उसमें है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और मोदी जी मुसलमानों में खामी है। सो मैं चाहता हूँ कि ये बात में जो मेरा सूत्र है ये सही है, जायज है। हाँ, इसमें अब क्या चाहते हैं वो कि मुसलमानों के बीच में तफरका डाल दें, मुसलमानों को बांट दें कि ये आपसी में उलझ के रह जाएं और इस बिल को हम पास कर लें। ये उनकी मंशा है कि मुसलमानों में भी फूट डाल दो। वो जो आप कह रहे थे कि चाहे वो गरीब
मुस्लिम है या ही है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सी संपत्ति जो है जिन लोगों ने वक्फ की, उन्होंने मुतवल्ली अपने परिवार को बनाया। कुछ वक्फ की जमीन है जो आम जनता उसका मालिक होती है, यानी जिसने वक्फ किया उसके जो समाज के लोग हैं उसके वो मालिक होते हैं, उसकी कमिटी होती है। आपका दिशा जा रहा है, उंगली जा रहा है, अंकुश उठ रहा है इस बात के लिए कि जैसे इसमें मुस्लिम भाई में भी अब जाति खोजा जाएगा क्या, कि ब्राह्मण कौन है, हजाम कौन है, धोबी कौन है, मालिक कौन है, सोनार कौन है, लोहार कौन है, गुआर कौन है? यही किया जा रहा है। वक्फ का तो एक नाम दिया जा रहा है इसको, और उसमें ये तफरका डालने वाली बात की जा रही है। भैया जब वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें सबको अधिकार है, उसमें कमेटी होती है। मुस्लिम में धोबी है, हाँ धोबी है, मुस्लिम में नाई है, हाँ नाई भी है, पंडित है, पंडित में उससे हाँ आते हैं लोग, हाँ उसी टाइप के लोग आते हैं, हाँ आते हैं। लेकिन वक्फ से आज तक आपने देखिए कि जो भी वक्फ की जमीन है उससे मदरसा में पैसा जाता है, गरीबों को उससे मदद की जाती है। बहुत से वक्फ बोर्ड से जो है लड़कियों की शादी में उससे थोड़ा बहुत उनकी मदद की जाती है जो गरीब लड़कियां हैं। तो आपको चाहिए कि समाज को एकजुटता के साथ इस देश को आगे बढ़ाए। ये देश टुकड़ों में बांट के, आप जाति में बांट के आगे नहीं बढ़ा सकते हैं देश को। आप जब तक देश को सब लोगों को मिलाकर नहीं चलेंगे, ये देश नहीं चलने वाला है। आप तो राजनीति कर रहे हैं, फूट डालो राज करो, जो अंग्रेजों ने किया हमारे साथ, फूटे डाल के नहीं राज किया उन्होंने 100 साल। तो फिर आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं, फूट डालो राज करो। कभी आप अम्बेडकर जी को कुछ कह देंगे, कभी किसी को कुछ कह देंगे, कभी किसी महापुरुष को कुछ देंगे, और उसके बाद से टारगेट बना देंगे मुसलमान को। अब वक्फ बोर्ड लेके पूरा हंगामा किए हुए हैं। झोरा में रख के धोती गमछा क्या क्या जो है सो नहीं, लुंगी सेवैयां वगैरह वगैरह जो बीजेपी से भी तो दिया जा रहा है मुस्लिम भाइयों को, इसमें जात में बांटने की कहाँ बात आ रही है? अरे भैया तो आपको बिहार नजर आया है? अच्छा आपने तो हरियाणा में बोला था, जहां जहां चुनाव हुआ था कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। आप 2500 रुपया, अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, आपने कहा कि 2500 रुपया महिलाओं को देखिए, जाइए ना प्रदर्शन कर रही है महिलाएं। कहाँ गया 2500 रुपया, कहाँ गया सिलेंडर 500 रुपया? कहाँ प्रदर्शन कर रही है? जाके दिल्ली में देखिए आप तो रिपोर्टर है, आपको मिल नहीं रही है रिपोर्ट कि महिलाएं रोड पर आ रही हैं कि 2500 रुपया अभी तक हमको नहीं मिला, 500 का सिलेंडर आपने बोला था। तो वही आप काम अब बिहार में चुनाव होने वाला है, तो आपको तो आदत है लॉलीपॉप फेंकने की। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे 14 में, तो कहा था चंपारण में कि जब तक हम चंपारण की चीनी मिल को लागू नहीं करेंगे, चालू नहीं करेंगे, तब तक हम चाय नहीं पिएंगे। आप फिर अभी आए थे, आपको मालूम होगा। तो भैया कहाँ भूल गए हमारे प्रधानमंत्री जी? आज तक तो चालू नहीं हुई चंपारण की चीनी मिल। कहाँ चाय पिए आप? किस चीनी की चाय पिए आप चंपारण में आकर? अरे कहना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है। आप जो कहिए उसको कीजिए ना। 15 लाख आज तक तो लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरे देश के लोग। कहाँ आपका 15 लाख रह गया? स्टैंड को बदलते हैं और आते हैं कि आप लोग 34-35 सालों से 90 के दशक से आप लालू जी के फेवर में वोट सपोर्ट करते आए हैं, ये प्रमाणित है। ठीक है, लालू जी के ललटेन का तेल बन करके जो है सो आप लोग जो है सो जले हैं। बतिहर कहाँ तक जला है ये मैं नहीं जानता हूँ, तेल पूरा का पूरा जला है ये मुझे पता है। तेल को फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, और आप आज जो है सो सत्याग्रह आश्रम जो जन सुराज का जो आत्मा है यहाँ प्रवेश कर चुके हैं, प्रशांत के प्रशांत महासागर में डुबकी लगा चुके हैं। ये क्यों? देखिए मैं राजद का भी अध्यक्ष रहा हूँ। राजद ही की टाइम में जो ट्रांसलेटर, उर्दू ट्रांसलेटर, राजद के अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रखंड अध्यक्ष, विधायक, प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं माजी के। अच्छा, 95 से जब से लालू जी आए ट्रांसलेटर की बहाली बंद हो गई। दूसरा चीज की आप आंकड़ा उठा के देखिए, मुश्किल से 3% से भी कम नौकरी में रह गए हम मुसलमान। आप एक तरफ तो कहते हैं कि मुसलमानों के हम मसीहा हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सुधार। नारा लगा हुआ है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो सुन, कहाँ भागीदारी मिली? जहां पर विधायक जीत के आते थे यहाँ बिहार में मुस्लिमों के 20 से 25, आज उनकी संख्या घट के 8 हो गई। आप बताइए 2004 में आपने कुंडू समिति बनाई राज्य सरकार ने, और उसका सर्वे आया मुसलमानों का, तो उसमें निकला कि 46% मुसलमान में साक्षर लोग हैं। और गरीबी का आंकड़ा आप ही दे रहे हैं, आप ही की सरकार ने सर्वेक्षण कराया। गरीबी का आप दे रहे हैं कि 18% में 10% से ज्यादा मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं। आप जाके गाँवों में देखिए ना, मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। तो भैया उस समय विकल्प नहीं था, लोग राजद हो चाहे जदयू हो जा रहे थे। आज हमारे प्रशांत किशोर जी ने ऐलानिया
हर मंच से कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी उतनी भागीदारी हम देंगे, और उस पर वो अडिग हैं। इसलिए हम लोग प्रशांत जी का साथ दे रहे हैं कि वो सबकी बात कर रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग को भी हिस्सेदारी नहीं दी गई, चाहे राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो, उस सबको हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। आपने कहा, लेकिन आप तो उस कसौटी पर नहीं उतरे। 15 साल लोगों ने, बिहार के लोगों ने इंतजार किया आपका। नीतीश जी का भी लोग 15 साल से इंतजार कर रहे हैं कि अब तो बदलाव आप कीजिए बिहार में। 15 और 20, हाँ 15 और 20, हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि 35 साल हो गया। 35 साल से क्या बदलाव कर रहे हैं आप लोग दोनों आदमी मिलके? 20 में भैया, बड़का भैया, छोटका नहीं, भैया। नहीं, झूठ मत बोलिए। 20 में आप लोग नहीं है, 20 साल वाले में आप लोग नहीं है। क्या है कि जब आरजेडी के साथ में जेडीयू लड़ी होगी तब आप लोग वोट सपोर्ट किए होंगे, कि ऐसे भी करते आए हैं? ना जदयू में अभी बहुत से हमारे मुस्लिम लोग हैं। हैं। अब जैसे उसमें कुछ लोग हैं जो नहीं कहा कि मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं, उससे वैसे कुछ नेता जदयू में हैं जो पसमानदा की बात करके उनको ले जा रहे हैं तोड़ के। तब भैया, आप पसमानदा की बात कीजिए या फॉरवर्ड की बात कीजिए, लेकिन हक आपको क्या मिला? हम पसमानदही की बात करते हैं कि आपको क्या मिला? आप बताइए ना, आके जो लीडर मुसलमानों के हैं, जो ये बात कर रहे हैं समाज में, वो बताए कि मुसलमानों को उन्होंने क्या दिलवाया। आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं, किसी को सही से पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। मतलब मुस्लिम भाइयों को शुद्ध पानी भी नहीं, पेयजल भी नहीं मिल रहा है। अभी नल जल 7 निश्चय नो डाउट 7 निश्चय का जो है सो योजना है, और उसमें हर वार्ड में एक एक नल जल लगाया गया है। हर घर, योजना का नाम है हर घर नल का जल है। तो उस योजना के तहत तो स्वच्छ पेयजल तो मिल ही रही है। आप जाके पहले देखिए ना नल जल की क्या स्थिति है। कहीं पर मोटरे नहीं चल रहा है, कहीं पाइपें नहीं सही से बिछा है। अरे हल्ला हंगामा कर लीजिए। मीडिया जो आज बिकी हुई है, मीडिया के जरिए आपको जितना शोर करना है आप लोग पूरे देश में शोर कीजिए। टोटी चोर नीतीश जी है, लालू जी है, मोदी जी है, कौन है टोटी चोर? बिहार के टोटी चोर। हम तो सबको, अभी प्रशांत जी को छोड़ के सबको मान रहे हैं कि सब टोटी चोर है। सब जनता के लिए टोटी चोर है, टोटी चोर है। अब हम आते हैं कि नीतीश जी को आप लोग, आप सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप अपना नाम बता दीजिए। नाम नहीं बताया। मेरा नाम खुर्शीद नैयर है, मैं सारण की धरती छपरा से आता हूँ।